हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको इंसानों के दिमाग की खिड़कियां खोलना सिखाती है। इसका नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक, जिसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। इमेजिन कीजिए, आप एक भीड़ भरे कमरे में हैं। चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। आप किसी को देख रहे हैं, लेकिन उसके होंठ कुछ और कह रहे हैं और आंखें कुछ और। उसी वक्त आपके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये सच में सोच क्या रहा है। यही वो सवाल है जिसका जवाब पैट्रिक किंग की ये किताब देती है। पैट्रिक किंग कोई जादूगर नहीं है, लेकिन उनकी किताब में जो इनसाइट्स हैं वो आपको लोगों के हाव भाव, शब्दों और चुप्पियों के पीछे छिपे असली मीनिंग को पढ़ना सिखाते हैं। वो कहते हैं, लोग किताबों की तरह होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ उनका कवर पढ़कर ही राय बना लेते हैं। इस किताब में वो हमें बताते हैं कि असली कहानी हमेशा कवर के पीछे छिपी होती है। सोचिए, अगर आप अपने बॉस के चेहरे के भाव देखकर समझ पाएं कि उनका मूड कैसा है, अगर आप किसी दोस्त के हंसते चेहरे के पीछे छिपा दर्द पहचान पाएं, अगर आप जान लें कि कोई आपको सच बोल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो ये आपको कितना ताकतवर बना देगा। ये ताकत किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने, रिश्तों को गहरा करने और बेहतर फैसले लेने के लिए है। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि लोग जो कहते हैं वो अक्सर उनकी सच्चाई का आधा हिस्सा होता है। बाकी आधा हिस्सा उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज के टोन, उनकी माइक्रो एक्सप्रेशंस और उनकी छोटी छोटी हरकतों में छिपा होता है। इस किताब की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ सिखाती है। पैट्रिक किंग FBI इंटेरोगेटर्स से लेकर पोकर चैंपियंस तक के ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एनालाइज करते हैं, ताकि हम भी वो पैटर्न्स पहचान सकें जो आम लोग मिस कर देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, आप सीखेंगे कि ये लोगों को पढ़ने की कला एक बार सीख जाने के बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जादू की तरह काम करती है। चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, आपका नेगोशिएशन हो या फिर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो आज हम इस किताब के अंदर छुपे सीक्रेट्स को खोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हम जानेंगे कि कैसे किसी की आंखों की हरकत, हाथों की पोजीशन, बैठने का अंदाज और यहां तक कि उनकी चुप्पी भी उनकी असली कहानी बयान करती है। और याद रखिए, ये सिर्फ लोगों को पढ़ने की कहानी नहीं है, ये खुद को एम्पावर करने की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे लोगों को किताब की तरह पढ़ना। लोगों को पढ़ने की कला सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग ताकत है। और इस ताकत की शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन की कला से। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे तो आप असली खेल से बाहर हैं। इसका मतलब है, लोगों को समझने का पहला कदम है उन्हें ऐसे देखना जैसे आप किसी जटिल पजल को हल कर रहे हों। हम में से ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ सुनते हैं, लेकिन देखते नहीं। हम उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके जेस्चर्स, उनकी माइक्रो एक्सप्रेशंस और उनके टोन में छिपी नुआंसेस को मिस कर देते हैं। पैट्रिक बताते हैं कि एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर हर छोटे से छोटे डिटेल को नोटिस करता है, जैसे किसी के बोलते वक्त उसका सिर थोड़ा झुक जाना या मुस्कुराते हुए भी आंखों में उदासी का होना। एक कहानी याद आती है। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर ने अपने ट्रेनीज से कहा, इस मीटिंग में आप जो भी देखेंगे वो बाद में मुझे बताइएगा। सबने कहा, हमने सब देखा। लेकिन जब ट्रेनर ने पूछा कि CEO की बात के दौरान उनकी उंगलियों की हरकत कैसी थी, तो किसी के पास जवाब नहीं था। पैट्रिक किंग यही बताते हैं कि असली ऑब्जर्वेशन सरफेस से नीचे जाती है। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक स्किल्ड पीपल रीडर में। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि एक्टिवली वॉच करना है। जैसे आप किसी क्राइम ड्रामा में डिटेक्टिव होते हैं और क्लूज खोज रहे होते हैं। पैट्रिक बताते हैं कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा सिर्फ सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम्ड है, खतरे को पहचानने के लिए। लेकिन अगर हम इस क्षमता को कॉन्शियसली ट्रेन करें, तो हम सटल सिग्नल्स भी पकड़ सकते हैं जो दूसरों की असली फीलिंग्स और इंटेंशंस बताते हैं। ये सटल सिग्नल्स क्या होते हैं? उदाहरण के तौर पर, कोई आपकी बात सुन रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर है। ये एक नॉन वर्बल संकेत है कि वो जाना चाहता है, भले ही उसके होठ कह रहे हों, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। इसी तरह अगर कोई बोलते बोलते अचानक अपनी गर्दन या चेहरा छू ले, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल है या झूठ बोल रहा है। पैट्रिक एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, ऑब्जर्वेशन में पेशेंस चाहिए। इंस्टेंट जजमेंट लेने की आदत को छोड़ना होगा। अक्सर हम किसी को देखकर तुरंत राय बना लेते हैं, लेकिन लोगों को पढ़ने के लिए आपको पहले ऑब्जर्व करना, फिर पैटर्न देखना और अंत में मीनिंग निकालना होगा। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपको दूसरों के दिमाग की खिड़कियां खोलने में मदद करता है। इस पहले स्टेप का सार यही है, पहले देखना सीखिए, फिर समझिए। आप अगर ये स्किल पकड़ लेते हैं तो आपके पास वो पावर होगी जो बहुत कम लोगों के पास होती है।
लोगों के असली इरादे और भावनाएं पकड़ने की। और यही स्किल हमारे अगले लेसन की नींव है, जहां हम ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़कर सीखेंगे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी जो बातें कहीं नहीं गई उन्हें भी सुनना। लोगों को समझने की अगली कड़ी है वो बातें सुनना जो कहीं ही नहीं गई। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जिंदगी में अक्सर लोग वो सब नहीं कहते जो उनके दिल में होता है, कभी डर से, कभी शर्म से और कभी अपने इरादे छुपाने के लिए। लेकिन उनकी चुप्पी, उनकी झिझक और उनके शब्दों के बीच के खालीपन में बहुत कुछ छिपा होता है। मान लीजिए कोई आपका दोस्त कह रहा है सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज धीमी है और आंखें इधर उधर घूम रही हैं। शब्द कह रहे हैं कि सब सही है, लेकिन टोन और बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर बोल रही है कि कुछ तो गलत है। यही वो जगह है जहां हमें सतह से नीचे झांकना सीखना होता है। पैट्रिक बताते हैं कि ये स्किल विकसित करने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा कॉन्ट्रडिक्शंस। कॉन्टेक्स्ट यानी परिस्थिति। किसी का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है, इसलिए बिना बैकग्राउंड समझे कोई नतीजा मत निकालिए। कंसिस्टेंसी यानी किसी का व्यवहार उसके पहले के पैटर्न से मेल खाता है या नहीं। और कॉन्ट्रडिक्शंस यानी जब उनके शब्द और उनके जेस्चर्स में टकराव हो, जैसे मुस्कुराना लेकिन आंखों में खुशी का ना होना। एक किस्सा याद आता है। एक नेगोशिएशन एक्सपर्ट से पूछा गया कि आप कैसे पहचान लेते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। उसने कहा, मैं बस ये देखता हूं कि उनके शब्द, उनका टोन और उनका बॉडी लैंग्वेज एक ही कहानी सुना रहे हैं या 3 अलग अलग कहानियां। अगर तीनों मेल खाते हैं तो संभावना है कि वो सच है, लेकिन अगर इनमें फर्क है तो मामला गड़बड़ है। यह स्किल केवल झूठ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को गहराई से समझने के लिए भी जरूरी है। कभी कभी कोई अपना सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसे लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने उनके अनस्पोकन वर्ड्स को पकड़ लिया तो आप उनके और करीब आ सकते हैं। पैट्रिक कहते हैं, शब्द सिर्फ आधी कहानी कहते हैं, बाकी आधी कहानी उनकी चुप्पी कहती है। और अगर आप ये आधी कहानी सुनने में माहिर हो गए तो आपकी समझ एकदम अलग स्तर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ उनकी जबान से नहीं बल्कि उनके दिल से बात कर रहे होंगे। जब आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि दुनिया में हर बातचीत के पीछे एक छुपी हुई बातचीत भी चल रही है। और असली कनेक्शन तभी बनता है जब आप दोनों को सुनते हैं, कही हुई और अनकही। अब जब हम अनकही बातों को सुनना सीख चुके हैं, अगला कदम है बेसलाइन बिहेवियर को समझना। पैट्रिक किंग इसे लोगों को पढ़ने की सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे शक्तिशाली तकनीक मानते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान का अपना एक नॉर्मल होता है। उसका नेचुरल बोलने का तरीका, हाव भाव, बैठने चलने का अंदाज और यहां तक कि उसकी चुप रहने की आदत, ये उसका बेसलाइन है। और जब ये बेसलाइन बदलता है तभी असली कहानी शुरू होती है। मान लीजिए आपके एक सहकर्मी हमेशा तेज आवाज में बोलते हैं, लेकिन अचानक किसी मीटिंग में वो बहुत धीमे हो जाएं। या फिर आपकी एक दोस्त हमेशा आंखों में देखकर बात करती है, लेकिन आज वो बार बार नजरें झुका रही है। ये बदलाव सिर्फ एक दिन का मूड स्विंग भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये इशारा करता है कि कुछ गड़बड़ है। पैट्रिक एक उदाहरण देते हैं। एक FBI इंटरोगेटर पहले सस्पेक्ट का 15-20 मिनट तक कैजुअल कॉन्वर्सेशन करता है, वो ये देखने के लिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन का नॉर्मल पैटर्न क्या है। फिर जब वो असली सवाल पूछता है तो सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि सस्पेक्ट का व्यवहार बेसलाइन से कितना बदला। अगर अचानक पसीना आ जाए, बैठने का अंदाज बदल जाए या आवाज ऊंची नीची हो जाए तो इसका मतलब है कि दिमाग में कुछ छिपाने जैसा है। असल में बेसलाइन को ना समझने की वजह से हम अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कम बोलता है और आप उसे इंट्रोवर्ट मान लेते हैं, लेकिन शायद उसका नॉर्मल ही ऐसा है। अगर आपको उसका बेसलाइन पता नहीं तो उसके व्यवहार में छोटे बदलाव भी आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। पैट्रिक कहते हैं, लोगों का सच उनके बदलाव में छिपा होता है और बदलाव को पहचानने के लिए आपको पहले उनके स्थिर रूप को जानना होगा। यह वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर पहले आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर जानता है, तभी वो बता सकता है कि आज आपका बीपी बढ़ा हुआ है या कम। जब आप ये स्किल सीख लेते हैं तो लोगों के साथ आपकी बातचीत गहरी और सटीक हो जाती है। आप सिर्फ ये नहीं देखते कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी कि वो अपने सामान्य पैटर्न से हटकर क्यों बोल रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। यह आपको एक तरह का इनविजिबल एडवांटेज देता है। आप उन संकेतों को पकड़ पाते हैं जिन्हें बाकी लोग मिस कर देते हैं, और यह एडवांटेज आगे चलकर आपको न सिर्फ एक बेहतर ऑब्जर्वर बल्कि एक समझदार और एम्पैथेटिक इंसान भी बना देता। जब हम किसी के बेसलाइन को समझ लेते हैं तो अगला कदम है माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानना। पैट्रिक किंग के मुताबिक
ये वो पल होते हैं जब इंसान का असली चेहरा सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस हमारे दिमाग के उस हिस्से की देन है जो सच को छिपाने में उतना तेज नहीं है जितना हमारा जुबान है। किसी का चेहरा अचानक सिकुड़ जाना, हल्की सी भौं चढ़ना, होंठों का कोना नीचे गिरना, ये सब इतने छोटे पलों में होते हैं कि अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो ये आपकी नजरों से फिसल जाते हैं। पैट्रिक एक कहानी सुनाते हैं। एक बिजनेस मीटिंग में एक पार्टनर ने डील के बारे में कहा, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। लेकिन उसी वक्त उनकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट की झलक आई जो मुश्किल से आधे सेकंड तक रही। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक स्किल्ड ऑब्जर्वर तुरंत समझ जाता है कि शब्द और भावनाएं मेल नहीं खा रहे। और सच में हफ्ते भर बाद वही पार्टनर डील से पीछे हट गया। माइक्रो एक्सप्रेशंस इतनी तेज होती हैं कि आपको इन्हें पकड़ने के लिए सचेत अभ्यास करना पड़ता है। पैट्रिक कहते हैं कि ये ऐसे है जैसे किसी फिल्म में सिर्फ एक फ्रेम बदल दिया गया हो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहानी का असली मोड़ मिस हो जाएगा। ये एक्सप्रेशंस 7 मुख्य भावनाओं से जुड़े होते हैं: खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य, तिरस्कार और घृणा। जब आप इन्हें पहचानना सीख लेते हैं तो आप लोगों की असली भावनाओं को उनके शब्दों से पहले ही पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की माइक्रो एक्सप्रेशन बस 1/25वें सेकंड के लिए चमक गई। ये उस सच का संकेत है जो वो खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता। पैट्रिक मानते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानना सिर्फ झूठ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि एम्पैथी बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। अगर आपको किसी के चेहरे पर आधे सेकंड के लिए भी दर्द या उदासी की झलक दिख जाए, तो आप उससे ऐसे बात कर सकते हैं कि वो खुलकर अपनी बात कह सके। ये स्किल आपको लोगों के दिल की गहराइयों में झांकने की ताकत देती है। और जब आप इसे बेसलाइन और ऑब्जर्वेशन के साथ मिलाते हैं तो आपकी पीपल रीडिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो लोगों के वर्ड्स नहीं बल्कि उनके कॉन्ट्रडिक्शन सुनिए। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रूथ डिटेक्टर यही है, उनके कहे और किए में अंतर। सोचिए, कोई आपसे कहता है मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड हूं, लेकिन उसके हाथ अपने कपड़े मसल रहे हैं, उसकी टांगें रेस्टलेस तरीके से हिल रही हैं। शब्द एक कहानी सुना रहे हैं, लेकिन एक्शंस दूसरी। पैट्रिक बताते हैं, ये मिसमैच सिर्फ झूठ का नहीं बल्कि दबे हुए डर, हिचकिचाहट या असली इरादे का भी संकेत हो सकता है। एक वकील की कहानी याद आती है। कोर्ट में गवाह कह रहा था, मैंने उसे कभी उस जगह पर नहीं देखा, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखें कमरे के उस कोने की तरफ गईं जहां आरोपी बैठा था। ये एक माइक्रो मूवमेंट था, छोटा सा लेकिन बहुत कुछ कह गया। वकील ने क्रॉस क्वेश्चनिंग में उसी कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़कर केस का रुख बदल दिया। पैट्रिक का मानना है कि कॉन्ट्रडिक्शंस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल, जब शब्द और जेस्चर्स अलग अलग कहानी कहें; वर्बल वर्सेस वर्बल, जब इंसान अपनी बात को ही समय के साथ बदल दे; और नॉन वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल, जब जेस्चर्स के बीच खुद टकराव हो, जैसे मुस्कान और आंखों का एक्सप्रेशन मेल न खाना। इन कॉन्ट्रडिक्शंस को पहचानने के लिए आपको जजमेंटल नहीं बल्कि क्यूरियस होना पड़ेगा। पैट्रिक कहते हैं, आपको डिटेक्टिव की तरह सोचना है, ये फर्क क्यों है, इसका मतलब क्या हो सकता है। मान लीजिए आपका दोस्त कह रहा है, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी सफलता से, लेकिन उसकी मुस्कान जरा टाइट है और आंखें थोड़ी अवॉइड कर रही हैं। हो सकता है वो ईर्ष्या महसूस कर रहा हो, लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहा। ये मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप सरफेस के नीचे देख पा रहे हैं। पैट्रिक चेतावनी भी देते हैं, हर मिसमैच का मतलब झूठ नहीं होता। कई बार लोग नर्वस होते हैं, थके होते हैं या किसी और वजह से असामान्य व्यवहार करते हैं। असली स्किल यह है कि आप इन कॉन्ट्रडिक्शंस को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझें। जब आप बेसलाइन, ऑब्जर्वेशन और माइक्रो एक्सप्रेशंस के साथ कॉन्ट्रडिक्शंस को पढ़ना सीख लेते हैं तो आप सिर्फ सरफेस रियलिटी नहीं बल्कि हिडन ट्रूथ पकड़ सकते हैं। और यही स्किल आपको अगले लेवल पर ले जाती है, जहां आप बॉडी लैंग्वेज के सबसे सटल मूवमेंट्स को डिकोड करना सीखेंगे, जिन्हें पैट्रिक कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ द फीट। पैट्रिक कहते हैं, चेहरा झूठ बोल सकता है, हाथ अभिनय कर सकते हैं, लेकिन पैर हमेशा सच बताते हैं। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन अगर आप किसी की सच्ची भावनाएं जानना चाहते हैं तो उनके पैरों पर ध्यान दीजिए। सोचिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ हंसकर बात कर रहा है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर है।
ये सटल संकेत है कि वो जाना चाहता है। दूसरी ओर, अगर किसी के पैर आपकी तरफ है तो ये कनेक्शन और एंगेजमेंट का संकेत है। पैट्रिक एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि पैरों की हरकतें इंसान के सबकॉन्शियस मन से सीधी जुड़ी होती हैं। चेहरे और हाथों की तुलना में पैरों पर हमारा कम कंट्रोल होता है, इसलिए वो अनजाने में सच बोल देते हैं। कुछ कॉमन फुट सिग्नल जो पैट्रिक बताते हैं: पैर दरवाजे की ओर होना, मन कहीं और है या वो जल्द निकलना चाहता है। पैरों का एकदम स्थिर हो जाना, अचानक अलर्टनेस या डर का संकेत। पैरों का ऊपर नीचे थिरकना, एक्साइटमेंट, इंपेशेंस या नर्वस एनर्जी का इशारा। एड़ी उठाना और पैरों को जमीन से ऊपर रखना, खुशी, उत्साह या किसी सकारात्मक खबर की उम्मीद। एक कहानी पैट्रिक शेयर करते हैं। एक बार वो नेटवर्किंग इवेंट में थे। एक व्यक्ति उनसे काफी उत्साह से बात कर रहा था, लेकिन पैट्रिक ने नोटिस किया कि उसके पैर लगातार दूसरे ग्रुप की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप उन लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उस व्यक्ति ने तुरंत मान लिया और वहां चला गया। पैट्रिक कहते हैं, अगर उन्होंने सिर्फ चेहरे और शब्दों पर भरोसा किया होता तो ये सटल ट्रूथ पकड़ में नहीं आता। पैरों की बॉडी लैंग्वेज को समझना आपको सिचुएशंस में एज देता है। उदाहरण के तौर पर, निगोशिएशन में अगर दूसरे व्यक्ति के पैर आपकी तरफ से हटने लगें तो बातचीत के मोमेंटम को वापस लाने की जरूरत है। डेट पर अगर सामने वाले के पैर आपकी ओर मुड़े हैं तो ये एक अच्छा संकेत है कि वो आपको जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं। इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर के पैर खुले और आपकी ओर हों तो ये ओपननेस का संकेत है। पैट्रिक एक अहम बात कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ते समय सिर से पांव तक देखिए, लेकिन पांव से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो संकेत सबसे कम ध्यान में आते हैं वही अक्सर सबसे सच्चे होते हैं। अब जब आप पैरों की इस गुप्त भाषा को समझने लगते हैं तो आपको लोगों की एंगेजमेंट, इंटरेस्ट और कंफर्ट लेवल का अंदाजा सिर्फ एक नजर में लग सकता है। और यही स्किल हमें अगले लेसन में ले जाएगी एक और गहरे स्तर पर, जहां हम सीखेंगे द पावर ऑफ पॉजेस, यानी बातचीत में आने वाले खामोश पलों को पढ़ने की कला। पैट्रिक कहते हैं, लोग अक्सर शब्दों में सच खोजते हैं, लेकिन सच कई बार उन पलों में छुपा होता है जब कोई बोलना बंद कर देता है। ये पॉज, ये खामोशी अक्सर हमारी सोच से ज्यादा कुछ कह जाती है। सोचिए, आप किसी दोस्त से पूछते हैं, तुम खुश हो ना? वो तुरंत हाँ कह देता है। एक पॉसिबिलिटी है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन अगर वो पहले एक सेकंड चुप रहा, नजरें इधर उधर गईं और फिर बोला हाँ, तो ये पॉज अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। पैट्रिक बताते हैं कि पॉजेस दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल पॉजेस, जब इंसान सोच रहा होता है या वाक्य को सही शब्दों में पिरो रहा होता है। दो टेंशन पॉजेस, जब इंसान कुछ छुपा रहा हो, घबराया हो या इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट में हो। इन दोनों को अलग पहचानने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज और टोन को साथ में पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी की आंखें कांटेक्ट से हट जाए, हल्का सा गला साफ करे और फिर जवाब दे, तो ये पॉज सिर्फ सोचने के लिए नहीं था, इसमें हेजिटेशन छुपी थी। पैट्रिक एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। एक बार उन्होंने अपने दोस्त से कैजुअली पूछा, तो वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ? दोस्त ने तुरंत जवाब देने के बजाय हल्की सी मुस्कान दी, नीचे देखा और फिर बोला, हाँ वो चल रहा है। पैट्रिक को इंस्टेंटली समझ आ गया कि कुछ ठीक नहीं है, और सच में बाद में पता चला कि प्रोजेक्ट डिले हो चुका था। पॉजेस का इस्तेमाल लोग अपने फायदे के लिए भी करते हैं। नेगोशिएशन में साइलेंस आपको अपर हैंड दे सकता है। अगर आपने कोई ऑफर दिया और चुप हो गए, तो सामने वाला अक्सर असहज होकर बोलना शुरू करता है और कई बार आपकी शर्तें मान लेता है। इंटरोगेशन या इंटरव्यू में पॉज सामने वाले को ज्यादा रिवील करने पर मजबूर कर सकता है। इंसान साइलेंस को भरने के लिए ऑफन एक्स्ट्रा डिटेल्स दे देता है। पैट्रिक का सुझाव है, साइलेंस से डरना मत सीखिए, उसे ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि जब आप किसी पॉज को नोट करते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं समझ आता कि क्या कहा गया, बल्कि ये भी कि क्या छुपाया गया। ये स्किल आपको लोगों के हिडन इमोशंस, डर और इंटेंशन समझने में मदद करती है, और यही पॉज आपको बताता है कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब किसी की चुप्पी को उसके खुद के खिलाफ इस्तेमाल करना है। अब पॉज को पढ़ने के बाद अगला कदम है क्लस्टर रीडिंग, यानी सिग्नल्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखना और उनका मीनिंग निकालना। यही हमारे अगले लेसन की जर्नी होगी। पैट्रिक कहते हैं, एक सिंगल जेस्चर पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे पजल का सिर्फ एक टुकड़ा देखकर पूरी तस्वीर गैस करना। यानी अगर आप सिर्फ एक सिंगल देखकर जजमेंट बना लेंगे तो आप आसानी से गलती कर सकते हैं।
लेकिन जब आप सिग्नल्स को क्लस्टर्स में देखते हैं, यानी 3-4 छोटे-छोटे क्यूज को जोड़कर एक पैटर्न बनाते हैं, तभी आपको असली ट्रूथ मिलता है। सोचिए कोई आपके सवाल पर आंखें चुरा रहा है। ये अकेले में झूठ का सिग्नल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो बस शाय हो। लेकिन अगर उसी समय वो चेयर से पीछे खिसक जाए, हाथों को क्रॉस कर ले और आवाज थोड़ी धीमी हो जाए, अब ये क्लस्टर क्लियरली डिस्कंफर्ट और डिफेंसिवनेस का संकेत दे रहा है। पैट्रिक बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की तरह मत पढ़िए, बल्कि इसे पैराग्राफ की तरह समझिए। जैसे लैंग्वेज में एक वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, वैसे ही नॉन वर्बल क्यूज का भी सही अर्थ तब निकलता है जब आप सराउंडिंग क्यूज और सिचुएशन को साथ में देखते हैं। एक कहानी पैट्रिक ने बताई। एक बार उन्होंने एक नेटवर्किंग इवेंट में एक बिजनेसमैन को देखा जो हर नए व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद तुरंत अपने जैकेट के बटन बंद कर लेता था। अकेले में ये जेस्चर बस हैबिट लग सकता है, लेकिन पैट्रिक ने देखा कि उसी के साथ वो नजरें भी अवॉइड करता था और बॉडी हल्की सी पीछे खिसकाता था। ये 3 सिग्नल्स मिलकर एक क्लस्टर बने जो क्लियर कर रहा था कि वो सोशल इंटरैक्शन में कंफर्टेबल नहीं है, बल्कि गार्डेड है। क्लस्टर रीडिंग के लिए पैट्रिक कुछ स्टेप्स बताते हैं। पहले, बेसलाइन बिहेवियर समझिए। पहले देखिए कि वो व्यक्ति नॉर्मल में कैसे बिहेव करता है, तभी आपको चेंज नोटिस होगा। दूसरा, कम से कम 2-3 सिग्नल्स ऑब्जर्व कीजिए, एक क्यू पर जजमेंट मत बनाइए। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट को शामिल कीजिए। अगर किसी ने हाथ क्रॉस किया है क्योंकि ठंड है, तो वो डिफेंसिवनेस नहीं है। चौथा, कंसिस्टेंसी देखें, एक ही इमोशन के कई क्यूज एक साथ आ रहे हैं या नहीं। क्लस्टर रीडिंग का एक और फायदा है, ये आपको बायस्ड होने से बचाता है। कई बार हम किसी की एक हरकत देखकर कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लस्टर्स हमें ब्रॉडर और एक्यूरेट पिक्चर देते हैं। पैट्रिक का कहना है, द ट्रूथ रेयरली हाइड्स इन अ सिंगल जेस्चर, इट हाइड्स इन द हार्मनी ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स। जब आप ये हार्मनी पकड़ना सीख जाते हैं, तो आप न सिर्फ लोगों के वर्ड्स बल्कि उनकी पूरी इमोशनल रियलिटी समझ सकते हैं। और अब जब हमने क्लस्टर्स को समझ लिया है, तो अगला लेसन हमें ले जाएगा बेसलाइन और डिविएशन की गहराई में, यानी ये जानना कि किसी का नॉर्मल बिहेवियर कैसा है और जब वो बदलता है तो उसके पीछे की कहानी क्या है। पैट्रिक कहते हैं कि अगर आपको किसी इंसान के बारे में सच जानना है, तो पहले आपको उसका नॉर्मल जानना पड़ेगा। यानी बेसलाइन बिहेवियर वो पैटर्न है जिसमें कोई इंसान आम तौर पर बिहेव करता है जब वो आराम में है और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और डिविएशन वो है जब ये पैटर्न बदल जाता है। सोचिए, आप अपने एक दोस्त को रोज कैफे में मिलते हैं। वो हमेशा हंसते हुए बातें करता है, कॉफी पीते हुए आगे झुककर बैठता है और हाथों से जेस्चर्स बनाता है। लेकिन एक दिन आप देखते हैं वो कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठा है, हाथों को जेब में छुपाए हुए और बातों के बीच लंबी चुप्पी ले रहा है। यही डिविएशन है और इसका मतलब है कि कुछ बदल गया है। पैट्रिक बताते हैं कि सिर्फ डिविएशन को पकड़ना ही असली स्किल है, क्योंकि वही आपको यह संकेत देता है कि व्यक्ति के अंदर कोई नया इमोशन, डर या सोच चल रही है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। अगर आपको बेसलाइन ही नहीं पता, तो आप डिविएशन को पहचान नहीं पाएंगे। एक रियल एग्जाम्पल पैट्रिक ने शेयर किया। एक नेगोशिएशन में एक महिला हमेशा सीधे आई कांटेक्ट रखती थी और अपने पॉइंट्स कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलती थी। लेकिन जब पैसे की फाइनल राशि पर डिस्कशन आया, तो उसने नजरें झुका ली, बोलने की गति धीमी हो गई और हाथों से चेयर का आर्म रेस्ट पकड़ लिया। पैट्रिक ने तुरंत समझ लिया कि ये उसका डिस्कंफर्ट पॉइंट है, यानी अगर डील को पुश करना है तो अभी करना सही होगा। बेसलाइन को समझने के लिए पैट्रिक कुछ स्टेप्स बताते हैं। 1. पहले 5 से 10 मिनट ऑब्जर्व कीजिए, बिना किसी दबाव या सेंसिटिव टॉपिक के, ताकि व्यक्ति का नेचुरल बिहेवियर सामने आए। 2. सभी कम्युनिकेशन चैनल्स देखिए, वर्ड्स, टोन, जेस्चर्स, पोस्चर और माइक्रो एक्सप्रेशंस। 3. सिचुएशन का असर समझिए। कोई व्यक्ति इंटरव्यू में नेचुरली ज्यादा स्टिफ हो सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को बेसलाइन मानिए। डिविएशन को पकड़ने के लिए अचानक पोस्चर बदलना, वॉइस पिच में शिफ्ट, बोलते वक्त पॉजेस का आना, नॉर्मल जेस्चर्स का गायब हो जाना, ये सिग्नल्स बता सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कुछ नया ट्रिगर हुआ है। पैट्रिक कहते हैं कि डिविएशन इज द मोमेंट द ट्रूथ पीक्स आउट।
जब आप किसी के बेसलाइन को साफ समझते हैं तो डेविएशन आपको ऐसे नजर आता है जैसे भीड़ में कोई लाल झंडा। इस स्किल का एक फायदा यह है कि ये आपको बिना पूछे सच जानने देता है। आप किसी के शब्दों से पहले ही उनके अंदर की कहानी पकड़ सकते हैं, और यही किसी भी स्किल्ड पीपल रीडर की सबसे बड़ी ताकत है। अब जब हमने बेसलाइन और डेविएशन को समझ लिया है, तो अगले लेसन में हम एक और डीप स्किल पर जाएंगे, स्पॉटिंग माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आने वाली वो भावनाएं जो व्यक्ति छुपाना तो चाहता है लेकिन छुपा नहीं पाता। पैट्रिक कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस वो झलक हैं जब दिमाग सच बोलता है लेकिन जुबान और दिमाग के बीच फिल्टर लगाने का समय नहीं मिलता। मतलब कोई इंसान अगर अपनी भावनाएं छुपाना भी चाहे तो उसका चेहरा एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए सच दिखा देता है। सोचिए, आप किसी से पूछते हैं, आप ठीक हैं? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसी वक्त उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी या गुस्से की झलक दिखती है। यही माइक्रो एक्सप्रेशन है, और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो आपने उस इंसान के असली इमोशन को डीकोड कर लिया। पैट्रिक बताते हैं कि ये एक्सप्रेशंस लगभग यूनिवर्सल होते हैं, चाहे इंसान किसी भी कल्चर या देश का हो। ये 7 मुख्य भावनाओं में दिखाई देते हैं। 1 खुशी, 2 उदासी, 3 गुस्सा, 4 डर, 5 घृणा, 6 आश्चर्य, 7 तिरस्कार। इनको पहचानना आसान नहीं है क्योंकि ये पलक झपकने से भी तेज आते हैं। लेकिन पैट्रिक ने एक अभ्यास बताया। किसी की बात सुनते समय उसकी आंखों, होठों और भौहों पर ध्यान दीजिए। अगर किसी इमोशन का फ्लिकर दिखे तो उसे नोट कीजिए, भले ही सामने वाला तुरंत न्यूट्रल एक्सप्रेशन पर लौट आए। उदाहरण के लिए, भौहों का अचानक सिकुड़ना और होठों का कस जाना गुस्से का संकेत, होठों के एक कोने का ऊपर उठना तिरस्कार, आंखों का फैलना और मुंह का हल्का सा खुलना आश्चर्य या डर, नाक का सिकुड़ना घृणा। पैट्रिक ने एक कहानी शेयर की। एक बार वो एक दोस्त से बात कर रहे थे जो कह रहा था कि उसे अपने नए काम में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बात करते वक्त उसके चेहरे पर 1 सेकंड के लिए घृणा यानी डिसगस्ट का एक्सप्रेशन आया। पैट्रिक को पता चल गया कि अंदर से वो काम उसे अच्छा नहीं लग रहा, और बाद में उसने खुद माना कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ने की सबसे बड़ी चुनौती है अवेयरनेस और स्पीड। आपको इतना अवेयर रहना पड़ेगा कि आप हर सटल बदलाव नोटिस कर सकें, और इतना तेज कि वो छुपने से पहले पकड़ लें। इसीलिए पैट्रिक रेकमेंड करते हैं कि टीवी इंटरव्यूज, मूवीज और स्पीचेस में लोगों के चेहरे को स्लो मोशन में देखकर प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग रियल टाइम में भी इन्हें डिटेक्ट करने लगेगा। पैट्रिक का मानना है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस आर द क्रैक्स वेयर द ट्रूथ लीक्स आउट। अगर आप इन्हें पढ़ना सीख गए तो आप किसी भी बातचीत में सरफेस से गहराई तक पहुंच सकते हैं, चाहे सामने वाला सच बोल रहा हो या नहीं। अगले लेसन में पैट्रिक हमें सिखाएंगे कॉन्टेक्स्ट का पावर, यानी कैसे सही कॉन्टेक्स्ट के बिना सिग्नल्स को गलत समझने से बचें, और कैसे परिस्थिति को डिकोड करना लोगों को पढ़ने का असली सीक्रेट है। सोचिए, आप किसी को देखते हैं जिसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते तो आप सोच सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या घबराया हुआ है, लेकिन असल में हो सकता है कि वो बस उस कैफे में अपने दोस्त को ढूंढ रहा हो या ट्रैफिक का शोर उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। यानी बिना कॉन्टेक्स्ट के आपकी ऑब्जर्वेशन अधूरी और कई बार मिसलीडिंग हो सकती है। पैट्रिक कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट 3 लेवल पर समझना चाहिए। 1 फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी वो माहौल या जगह जहां इंटरैक्शन हो रहा है। उदाहरण, अगर कोई मीटिंग में हाथ बांधकर बैठा है तो ये डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन अगर एसी बहुत ठंडा है तो शायद वो सिर्फ ठंड से बचने की कोशिश कर रहा हो। 2 सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी उस समय के सामाजिक डायनामिक्स, जैसे एक जूनियर एम्प्लॉय का अपने बॉस के सामने कम बोलना शायद नर्वसनेस नहीं बल्कि रिस्पेक्ट या हायरार्की की वजह से हो। 3 इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी उस इंसान का इंटरनल इमोशनल स्टेट जो पहले से मौजूद हो सकता है। अगर कोई पहले से ही किसी पर्सनल इशू से परेशान है तो वो बातचीत में डर लग सकता है, चाहे टॉपिक कितना भी अच्छा हो। पैट्रिक एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक बार उन्होंने एक नेटवर्किंग इवेंट में एक महिला को देखा जो कॉर्नर में खड़ी थी, आंखें नीचे और हाथ क्रॉस किए हुए। ज्यादातर लोग उसे असामाजिक या रुचि नहीं रखने वाली मान रहे थे,
लेकिन पैट्रिक ने उससे बात की तो पता चला कि वो नए शहर में आई थी, किसी को नहीं जानती थी और बस ओवरवेल्म्ड महसूस कर रही थी। कॉन्टेक्स्ट बदलते ही इंटरप्रिटेशन भी बदल गया। पैट्रिक एक पावरफुल टिप देते हैं। सिग्नल्स को पढ़ने से पहले सराउंडिंग एनवायरनमेंट और व्यक्ति की स्थिति का मेंटल स्नैपशॉट लें। इसका मतलब है कि आपको हर डिटेल पर ध्यान देना होगा। मौसम, शोर, भीड़, फर्नीचर का लेआउट, सामने वाले की थकान, मूड और यहां तक कि पिछली बातचीत का टोन। और सबसे जरूरी, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। अगर कोई एक बार आंखें नीचे कर लेता है तो यह शाइनेस हो सकता है, लेकिन अगर हर बार सेंसिटिव सवाल आने पर ऐसा होता है तो कॉन्टेक्स्ट आपको सच की ओर ले जा रहा है। पैट्रिक का निष्कर्ष साफ है। कॉन्टेक्स्ट इज द मैप, विदाउट इट यू आर जस्ट गेसिंग द टेरेन। जब आप सिग्नल्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन न सिर्फ एक्यूरेट होती है, बल्कि आपको लोगों की असली सोच और भावनाएं साफ दिखाई देने लगती हैं। अगले लेसन में पैट्रिक हमें सिखाएंगे पैटर्न्स एंड बेसलाइंस, यानी कैसे किसी व्यक्ति के नॉर्मल बिहेवियर को पहचान कर उसके डिविएशंस को पकड़ना, जो उसके असली इरादे का पता देता है। लेसन 12 में पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि अगर आप सच में लोगों को एक्यूरेटली पढ़ना चाहते हैं तो आपको उनके पैटर्न्स और बेसलाइन बिहेवियर को समझना ही होगा। वो कहते हैं, बिना बेसलाइन के हर सिग्नल बस एक अनुमान है। मतलब जब तक आपको ये पता नहीं कि कोई इंसान सामान्य तौर पर कैसे बिहेव करता है, तब तक आप ये नहीं पहचान सकते कि वो कब अलग बिहेव कर रहा है और क्यों। सोचिए, एक दोस्त जो हमेशा बहुत एनर्जेटिक और लाउड होता है, आज अचानक चुप और रिजर्व्ड है। ये चेंज शायद इसलिए हो कि वो बीमार है, या किसी बुरी खबर से परेशान है, या शायद वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन ये फर्क आप तभी पकड़ पाएंगे अगर आपको उसका नॉर्मल पैटर्न पहले से पता हो। पैट्रिक कहते हैं कि बेसलाइन बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स अपनाने होंगे। 1, नॉर्मल स्टेट ऑब्जर्व करें। देखें कि वो रोजमर्रा में कैसे बैठते हैं, किस टोन में बोलते हैं, उनकी जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कैजुअल सेटिंग में करें जहां वो रिलैक्स्ड हो। 2, कंसिस्टेंट पैटर्न्स पहचानें। क्या वो बात करते वक्त हाथों से ज्यादा जेस्चर्स करते हैं? क्या वो आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं या अवॉइड करते हैं? क्या उनकी स्पीच तेज होती है या धीरे धीरे? 3, डिविएशंस पकड़ें। जब कोई अपने पैटर्न से हटकर बिहेव करता है तो वो कुछ छुपा सकता है, नर्वस हो सकता है या अनयूजुअल सिचुएशन में हो सकता है। पैट्रिक एक एग्जाम्पल देते हैं। एक कंपनी के एचआर ने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया। बेसलाइन में कैंडिडेट बहुत कॉन्फिडेंट था, साफ साफ बोल रहा था, मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही सैलरी नेगोशिएशन का सवाल आया, कैंडिडेट ने आंखें नीचे कर ली, आवाज धीमी हो गई और हाथों की मूवमेंट्स कम हो गई। ये डिविएशन सिग्नल कर रहा था कि शायद वो अपनी उम्मीद से कम ऑफर पर भी राजी हो सकता है। पैट्रिक चेतावनी देते हैं कि डिविएशंस हमेशा नेगेटिव या सस्पिशियस नहीं होते। कई बार ये सिर्फ मूड चेंज या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं। इसलिए डिविएशंस को कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाकर पढ़ना जरूरी है, जो हमने पिछले लेसन में सीखा था। एक और कहानी में पैट्रिक बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक पुराने दोस्त को देखा जो आमतौर पर जोक्स करता था और बहुत सोशल था, लेकिन उस दिन पार्टी में वो चुप था और बार बार फोन चेक कर रहा था। ऑब्जर्वेशन और बेसलाइन कंपैरिजन से पैट्रिक ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। बाद में पता चला कि दोस्त को उसी दिन एक फैमिली इमरजेंसी के बारे में मैसेज मिला था। पैट्रिक का निष्कर्ष है, बेसलाइन इज योर कंट्रोल ग्रुप, विदाउट इट यू कांट मेजर चेंज। जब आप लोगों के नॉर्मल बिहेवियर को गहराई से समझ लेते हैं तो उनके स्मॉलेस्ट चेंजेस भी आपके लिए सिग्नल्स बन जाते हैं। यही आर्ट आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है, क्योंकि आप वो देख पाते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। इस तरह पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक हमें सिखाती है कि ऑब्जर्वेशन, कॉन्टेक्स्ट और बॉडी लैंग्वेज की पहचान मिलकर एक पावरफुल टूलकिट बनाते हैं। इसके साथ आप सिर्फ लोगों के वर्ड्स नहीं, बल्कि उनके दिल और दिमाग को भी पढ़ना सीख जाते हैं। दोस्तों, पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। लोग सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी हर छोटी बड़ी हरकत से बोलते हैं। और अगर हम इन संकेतों को पढ़ना सीख जाएं, तो हम उनके दिल और दिमाग दोनों की खिड़कियां खोल सकते हैं। हमने इस सफर में सीखा कि कैसे ऑब्जर्वेशन की कला, कॉन्टेक्स्ट की समझ, बॉडी लैंग्वेज की पहचान और माइक्रो एक्सप्रेशंस की डिकोडिंग हमें लोगों के असली इरादों तक पहुंचा सकती है। हमने ये भी देखा कि इम्प्लाइड मीनिंग्स पकड़ना, ट्रस्ट बनाना और पैटर्न्स और बेसलाइंस को समझना हमें एक ऐसा लेंस देता है जिससे हम दूसरों को उनके सबसे सच्चे रूप में देख सकते हैं। पैट्रिक बार बार यही कहते हैं,
द ट्रूथ इज ऑलवेज देयर, हिडन इन प्लेन साइट। सच तो हमेशा सामने होता है, बस हम अक्सर उसे देख नहीं पाते। लेकिन अब इन लेसन्स के बाद आपके पास वो टूल्स हैं जो किसी भी बातचीत को गहराई से समझने में मदद करेंगे। सोचिए, अब आप सिर्फ ये नहीं सुनेंगे कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि ये भी देख पाएंगे कि वो क्या छुपा रहा है। आप सिर्फ उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखेंगे, बल्कि उस मुस्कान के पीछे की कहानी भी महसूस करेंगे। यही अंतर है एक साधारण लिसनर और एक स्किल्ड पीपल रीडर में। ये किताब हमें सिर्फ दूसरों को समझना नहीं सिखाती, बल्कि खुद को समझने का भी रास्ता दिखाती है। क्योंकि जब आप दूसरों के सिग्नल्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप अपने भी पैटर्न्स और इमोशंस को ज़्यादा साफ देख पाते हैं। और यही सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और बेटर डिसीजंस की असली नींव है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, सिर्फ उनके शब्द मत सुनिए, उनकी आंखों, उनके जेस्चर्स और उनकी खामोशियों को भी पढ़िए। शायद वहीं आपको उनका असली सच मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। कमेंट में बताइए कि कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लगा। और हमारे चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें और कहानियां लेकर आते रहेंगे।